ਤੇਰੀਆਂ ਮੋਢਿਆਂ ਜਿੰਨਾ ਕੱਦ I'll be the last one left when the lights go out. I'm down to one last breath. Assalamualaikum everyone, hope you all are doing good. So first of all, welcome to my YouTube channel, welcome to the first vlog of my YouTube channel and also the first travel of my life. तो मैं जा रही थी इटली, मुझे वहाँ पर जॉब मिल गई थी, सो सडनली मुझे मूव करना पड़ा इटली में। ये मेरी ज़िंदगी का पहला ट्रैवल है जो मैं कर रही हूँ अकेले। मैं अपनी फैमिली के साथ भी हम कभी जो है वो आउट ऑफ कंट्री नहीं गए थे एंड यूरोप तो हम में से कभी भी पूरे ख़ानदान में जो है वो कोई भी नहीं जा सका। सो ये कुछ स्पेशल मोमेंट्स भी थे मेरे लिए और थोड़े से इमोशनल मोमेंट्स भी थे बिकॉज इस तरह से फैमिली को छोड़ के जाना, अकेले जाना तो काफ़ी मुश्किल था मेरे लिए भी एंड ऑफ कोर्स मेरी फैमिली के लिए भी, स्पेशली मामा के लिए बिकॉज वो मामा बहुत ज़्यादा इमोशनल थी काफ़ी दिनों से। सो बहुत ज़्यादा मुश्किल था। एनीवेज़ यहाँ पे सबसे मिल के रो धो के हम अंदर आ गए थे, मैं अंदर आ गई थी। अब यहाँ पे एयरपोर्ट के अंदर एंटर होने के लिए एक लाइन थी, काफ़ी लंबी लाइन थी, जहाँ पे आपको ये जो गार्ड हैं वो ये चेक कर रहे थे कि आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, उसके ऊपर जो है वो वीज़ा होना चाहिए ऑफ कोर्स एंड आपके पास आपकी टिकट्स होनी चाहिए, वो आपको चेक करेंगे। देन वहाँ से आप अंदर आते हो। फिर यहाँ पर एक और लाइन थी जो स्कैनिंग के लिए थी, जो आपका सामान है, नॉट ओनली सामान, आपका दुपट्टा, आपके हैंड बैग्स, अगर आपके पास हेडफोन्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग वो जो है कहते हैं कि आप इसमें रखें एंड वो स्कैन होगा, देन आप आगे जाके ले सकते हैं। ऐसे ही नहीं ले सकते, वो भी फिर मुझे एक आंटी जो है वो अंदर लेके गई, उन्होंने चेकिंग वगैरह की कि आपके पास कुछ ना हो, उसके बाद जो है आप सामान अपना कलेक्ट कर सकते हैं। खैर वहाँ से बोर्डिंग पास लेने के बाद, सारा कुछ करने के बाद मैं यहाँ पे आ गई थी वेटिंग में। फिर वो सबसे पहले उन्होंने अनाउंस किया कि बिज़नेस क्लास वाले सबसे पहले आ जाएं, देन आई थिंक A1 A2 A3 इस तरह से सब जा रहे थे। फिर उसके बाद मेरी जो बारी है वो अनाउंस हुई, फिर मैं अंदर आ गई। यहाँ पे कतर एयरलाइंस के साथ मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। चेक इन जो है वो मैंने पहले ही कर ली थी बिकॉज़ मैंने पहले ही ख़ुद ही मैंने जो है वो सीट सेलेक्ट कर ली थी, विंडो सीट सेलेक्ट कर ली थी। बट मेरे साथ हुआ ये कि विंडो सीट का व्यू जो था वो बहुत ही बुरा था बिकॉज़ वो पर वाली साइड थे, तो मैं कुछ इतना वो कर नहीं पाई, इन्जॉय नहीं कर पाई। बट इट्स ओके बिकॉज़ जब मैंने चेक इन किया तो मुझे जो दरमियान वाली सीट्स होती हैं ना, एक तो लेफ़्ट साइड पे होती हैं, एक राइट साइड पर, एक दरमियान में भी तीन सीट्स होती हैं, तो मुझे वो वाली मिल रही थी, तो उससे तो बेटर ही था ये व्यू। इट्स ओके। खैर वहाँ पे बैठने के साथ ही उन्होंने हमें जो है वो रिफ़्रेशिंग टॉवल्स दिए, उसके बाद जो है हेडफोन्स थे वहाँ पर, एक पिलो था एंड ये LCD थी जिस पे आप कुछ भी जो है वो देख सकते थे। एनीवेज़ मैंने इंग्लिश को सिलेक्ट करने के बाद मैं एक्सप्लोर कर रही थी कि इसमें क्या क्या है, मैं क्या क्या आगे देख सकती हूँ बिकॉज़ अभी आई थिंक अभी फ़्लाइट चली नहीं थी, तो मैं वैसे ही मैं चेक कर रही थी कि क्या हो सकता है। खैर यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा ऑप्शंस थे इसमें, बहुत ज़्यादा। यू कैन वॉच एनीथिंग, एनी म्यूज़िक इन एवरी लैंग्वेज, आपको जिस भी लैंग्वेज में सुनना है आप, इसमें सब कुछ था बिकॉज़ कतर, आई थिंक कतर एयरलाइंस में लोग बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं, कतर हो गई, एमिरेट्स हो गई, तो इसमें बहुत कुछ था। खैर यहाँ पे जो है हम फ्लाई करने वाले थे, बट ये मुझे समझ नहीं आया बिकॉज़ शायद ये मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था, इसलिए इतना ज़्यादा हम ज़मीन पे इतना ज़्यादा चल रहे थे कि मुझे लग रहा था कि हम इसी तरह पहुंच जाएंगे, उड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। खैर अच्छा, कतर एयरलाइंस पे मेरे साथ ये भी हुआ कि आई डोंट नो अब दूसरी एयरलाइंस में ऐसे होता है या नहीं, कि जो मेरे सामान था उसकी लिमिट थोड़ी सी ज़्यादा हो गई थी। मे बी आप लोगों में से किसी का ये क्वेश्चन हो कि अगर लिमिट ज़्यादा हो जाए, वेट ज़्यादा हो जाए तो उसका क्या होता है। खैर मैं आपको बताती हूँ, मेरा जो मुझे बड़े लगेज में जो अलाउ था वो 25 kg था एंड हैंड कैरी में 7 kg अलाउ था। एंड जब वहाँ पर उन्होंने वेट किया तो जो लगेज था उसमें 26 kg हो गया था, तो वो 1 kg को वो इतना वो उन्होंने नहीं नोटिस किया, उन्होंने वो लगा के जो स्टिकर है वो पैकिंग करके उन्होंने सामान जो है वो भेज दिया। बट जब मेरा हैंड कैरी चेक हुआ तो उसमें 7 kg अलाउ था और मेरा हो चुका था 12 पॉइंट समथिंग था मेरा। एंड
ही वाज़ लाइक, जो बंदा वहाँ पे बैठा हुआ था उन्होंने मुझसे पूछा कि आपके पास और तो कुछ नहीं है? मैंने कहा नहीं और कुछ नहीं है। फिर उन्होंने वो भी जो है वो आगे भेज दिया। तो मतलब इस चीज़ में मुझे कतर एयरलाइंस का जो है वो पसंद आया। ख़ैर यहाँ पे जो है थोड़ी देर बाद वो खाना लेकर आ गई थी। यहाँ पे जो है मैं अपना वो टेबल खोल रही थी कि मैं रख सकूँ, बट बिकॉज़ वो मैं एक हाथ में कैमरा था तो वो कुछ मेरे से ठीक हो नहीं पा रहा था। एनीवेज़ लग तो मतलब सब कुछ अच्छा रहा था, एक्सपीरियंस मेरा अभी तक जो है अच्छा जा रहा था। मुझे सबसे बड़ी बात, मेरा दिल नहीं ख़राब हुआ, मुझे वॉमिटिंग नहीं आ रही थी, तो ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा मतलब ज़रूरी था। बिकॉज़ मैं यहाँ पे तो खिड़की भी नहीं खोल सकती थी। एनीवेज़ यहाँ पे मुझे खाना मिल गया था। लेट मी शो यू व्हाट वी गॉट। सो एक मिनरल वाटर था इसमें जो कि काफ़ी ठंडा था, एक देन नैपकिन, एंड इसमें आपको मिल जाता है स्पून, फोर्क एंड नाइफ़। उसके बाद ये स्वीट डिश थी एंड साथ ही जो है वो सैलड ये बनी हुई थी, वो पता नहीं माश की दाल और पता नहीं किस चीज़ से ये सैलड थी वो था। एंड देन हमारे पास एक स्मॉल केक आ जाता है और उसके बाद जो है हमारा मेन कोर्स की बारी है। फिर मेरे से जो है वो खुल नहीं रहा था बिकॉज़ मैंने एक हाथ में कैमरा पकड़ा हुआ था। तो फिर जो मेरे साथ लड़की थी मैंने उसको कहा, मैंने कहा आप 2 मिनट के लिए मेरा कैमरा पकड़ लें। एंड शी वाज़ लाइक आप व्लॉगिंग करती हैं? मैंने कहा मैं ज़रा बड़ी शोखी हो गई, मैंने कहा हाँ मैं व्लॉगिंग करती हूँ। वो कहती है कि आपका अच्छा यूट्यूब के चैनल का नाम क्या है? मैंने कहा फिर मैं चुप हो गई। मैंने कहा नहीं असल में भी मैंने शुरू की है, तो ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है, अभी मैंने चैनल भी नहीं बनाया। खैर यहाँ पे इनके जो ये राइस थे ना वो बहुत डिलीशियस थे, लाइक बहुत मज़े के थे। ये वेजिटेबल राइस थे एंड साथ आई थिंक चिकन करी थी या चिकन कढ़ाई थी, मतलब इसी तरह का कुछ था, बट बहुत अच्छे थे। मुझे बस इनके ये राइस ही पसंद आए थे, दैट्स इट, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मज़े के थे। उसके बाद जो है मैंने मूवी ऑन कर ली, कोई बॉलीवुड की मैंने मूवी लगा ली और जो है राइस वगैरह ख़त्म हो चुके थे। देन मैंने ट्राई करना चाहा कि मैं सैलड ट्राई कर लूँ। लेट मी शो यू। इसमें ना पता नहीं अजीब सा कुछ था। पता नहीं अब ये माश की दाल थी या कौन-सी दाल थी। इसमें से ना मतलब कुछ स्मेल सी आ रही थी जो कि विच वाज़ नॉट गुड। तो मैंने मतलब रिस्क लिया ही नहीं। मैंने कहा ये ना हो मेरा भी दिल ख़राब हो जाए और मतलब कुछ उल्टा ही काम हो जाए, तो मैंने बिल्कुल रिस्क नहीं लिया। बट ये स्वीट डिश जो थी वो लुक वाइज़ भी अच्छी लग रही थी, तो मैंने इसको ट्राई किया। बहुत ज़्यादा मज़े की थी, बट ये था कि ये बहुत ज़्यादा हैवी थी, लाइक एक्सट्रीम हैवी थी। मुझसे मैं मतलब बहुत थोड़ी क्वांटिटी में खा रही थी, बट मुझसे फिर भी ये 2 या 3 स्पून से ज़्यादा आई थिंक नहीं खाई गई थी, तो फिर मैंने इसको वापस कर दिया था। ना सैलेड खा सकी ना स्वीट डिश खा सकी, तो मैंने जस्ट वो राइस ही जो हैं वो लिए थे। उसके बाद जो है हम तकरीबन दोहा पहुंचने वाले थे एंड इतना अमेजिंग व्यू था लैंड करते हुए, इतना अमेजिंग व्यू था कि आई कैन नॉट एक्सप्लेन इन वर्ड्स। आई थिंक ये समंदर कहते हैं इसे, हाँ शायद समंदर ही कहते हैं। ख़त्म ही नहीं हो रहा था, इतना बड़ा था ये। उसके बाद खैर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग लैंड कर चुके थे एंड सब जो है वो इस तरह एकदम से उठे कि जैसे जहाज़ ने सिर्फ 5 मिनट के लिए स्टॉप पे रुकना है और फिर उसने वापस उठ जाना। मतलब थोड़ा सा बंदा लाइक वेट कर लेता है, पहले आगे वाले निकल जाएं फिर पीछे वाले निकल जाएं, बट नहीं, सब ने एक ही बार निकलना था। खैर मैंने थोड़ा सा खैर इंतज़ार किया इनका ताकि सारे निकल जाएं, तो मैंने फिर अपना सामान वगैरह निकाला और फिर मैं जो है बाहर निकली। यहाँ पे ये था कि आप स्ट्रेट चल नहीं सकते क्योंकि आपको बैग उठाना पड़ता है, बिकॉज़ वो हर जगह पे ना थोड़े क्योंकि वो ये थोड़ा सा ऊंचाई मतलब यू कैन से कि खैर ये स्लाइड करके कोई था ना, तो वो फिर ऊपर लेके जाते हुए एक तो प्रॉब्लम हो रही थी, और वो दरमियान में जो हल्के से वो आ रहे थे ना ब्रेकर्स या जो भी वो जॉइंट्स जो थे, उससे ना बैग उठाना पड़ रहा था, तो इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। मतलब एक हाथ में कैमरा था और वो मुझे ये डर था, मैंने कहा ये ना हो कि मैं बैग उठाऊँ और वो स्टैंड ही निकल जाए, लेकिन खैर ऐसा हो शुक्र अल्लाह का कुछ नहीं हुआ। फाइनली यहाँ पे मैं दोहा के एयरपोर्ट पे एंटर कर चुकी थी एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, मैंने अपनी लाइफ में इससे ज़्यादा जो है ब्यूटीफुल एयरपोर्ट कभी नहीं देखा। वो इसलिए क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में कभी कोई एयरपोर्ट नहीं देखा। मैंने पहला एयरपोर्ट देखा था जो इस्लामाबाद में था, जो अभी मैंने कुछ देर पहले देखा था। उसके बाद ये सेकंड एयरपोर्ट मैंने देखा था दोहा का। लेकिन मतलब मुझे अंदाज़ा है कि आई डोंट थिंक कि इससे ज़्यादा प्यारा कोई दोहा के एयरपोर्ट से ज़्यादा प्यारा कोई और एयरपोर्ट होगा। बिकॉज़ यहाँ पे ये है ना कि जो भी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स हैं ना,
वो यहाँ से स्टे करके जाती हैं। तो इसलिए इधर एवरीथिंग था, लाइक आपको कुछ भी दुनिया का चाहिए ना, आपको यहाँ पे हर बड़ा ब्रांड था, लाइक गुची एंड एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। लाइक हर बड़ा ब्रांड जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जिसमें आप सिर्फ विंडो शॉपिंग कर सकते हैं। आई नो, बट इट्स ओके। हम लाइक आप विंडो शॉपिंग भी करने जा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये था कि हाँ, एक बात जो मुझे दोहा के एयरपोर्ट पे अच्छी लगी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी ना सेल्स लगी हुई थी, लाइक चॉकलेट्स पे और काफ़ी चीज़ों पे। वो ऐसे था कि अगर जैसे स्निकर्स का जो बड़ा पैक था, जिसमें आई थिंक 24 थी या इससे भी ज़्यादा थी शायद, एक पैक था वो $16 का था। एंड उसमें ये ऑफ़र थी कि अगर आप 2 लेते हैं तो आप एक और कोई भी फ्री ले सकते हैं। तो मतलब ये बड़ी अच्छी ऑफ़र्स थी। इसी तरह सेम ही ये बाउंटी पे थी और उस पे थी, डेयरी मिल्क पे थी और काफ़ी ज़्यादा चीज़ों पे इसी तरह से सेल लगी हुई थी। लाइक कुछ पे 50% ऑफ था, कुछ पे अप टू 50% ऑफ था, कुछ पे लाइक 1 गेट बाय 1 फ्री था, कुछ पे 2 गेट बाय 1 फ्री था। तो इस तरह काफ़ी ज़्यादा सेल्स थी। एक और चीज़ जो है, आप अगर दोहा में अगर कभी आपका स्टे होता है, जो आप कर सकते हैं वो ये है कि आप इनके टेस्टर्स ट्राई कर सकते हैं। जो मेकअप शॉप्स हैं वहाँ पे आपको टेस्टर्स मिल जाएंगे, आप वो अप्लाई कर सकते हैं, जो कि मतलब बहुत अच्छा था। कहीं भी आप, जितने बड़े ब्रांड्स भी हैं, आप सब पे जाएं। आप जब तक वहाँ पर हैं आप मेकअप कर सकते हैं, अपना मेकअप रीन्यू कर सकते हैं, तो मतलब वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। यहाँ पे जो है गाड़ियों की भी एग्जीबिशन थी। एंड ये देखें, यहाँ पे मैं ट्राई कर रही थी लेकिन ये ब्रश ही नहीं निकला, तो क्योंकि मेरे पास अपना हेयर मेकअप था, मैंने उसी से पहले ही वो कर चुकी हुई थी, तो मुझे इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी। उसके बाद जो है मामा बाबा बार बार कह रहे थे नहीं तुम कुछ खा लो, बिकॉज मेरा 5 आवर्स का लेओवर था दोहा में, तो दे वर लाइक नहीं इट्स ओके, तुम इतनी देर से घूम रही हो, खा लो खा लो खा लो। एंड मेरे साथ एक वो भी हो गया यहाँ पे, एक ट्रेजेडी हो गई जो मुझे घर आके पता लगी, कि अभी मैं आगे चल के आपको बताती हूँ। खैर यहाँ पे मैं जो है वो सिलेक्ट कर रही थी, कोक वगैरह सारा कुछ। मैंने एक मील सेलेक्ट की थी जो आई थिंक 41 कतरी रियाल की थी। यहाँ पर जो है वो कतरी रियाल चलते हैं, बट इट्स ओके अगर आपके पास लाइक रियाल नहीं है तो यू कैन इवन पे इन यूरोज़, यू कैन पे इन US डॉलर्स, तो वो सब एक्सेप्ट कर लेते हैं। खैर यहाँ पे मैंने फिर जब मुझे पता चला, मुझे था कि शायद इसमें ना ऑर्डर करके तो पैसे जो हैं वो वहाँ देने पड़ते हैं, लेकिन नहीं, आपको यहाँ पे कार्ड से पे करना पड़ता है। एंड मेरे पास कार्ड नहीं था। फिर मैंने वहाँ पे ऑर्डर कैंसिल किया। फिर आई वॉज़ लुकिंग फॉर KFC कि KFC है कहाँ, तो वो जो है वो थोड़ा सा लाइक पीछे करके था, बिल्कुल लास्ट में। खैर मुझे वहाँ पे फिर वो नज़र आ गया कि अच्छा सामने है KFC। फिर मैं उधर जा रही थी, मैंने कहा मैं वहाँ जाके जो है खुद ही ऑर्डर कर देती हूँ, यहाँ से छोड़ देती हूँ। मैं वहाँ से हेयर कैंसिल करके मैं आ गई। अच्छा, यहाँ पे मेरे साथ क्या सीन हुआ कि जो ऑर्डर था वो था $41 रियाल का, एंड मैंने उनको दिए 51 रियाल। कि मैंने उनको बोला कि आप ना मुझे 10 रियाल जो है वो वापस कर दें। बट जब मैंने घर आके देखा, कुछ देर घर आके भी उस वक्त पता नहीं मैंने मतलब मेरे जहन में है शायद मैंने वापस किया था, नहीं किया था, मतलब आई एम नॉट श्योर। बट जब मैंने घर आके देखा ना तो आई हैड मतलब वो 10 रियाल जो थे ना वो नहीं थे। लाइक पता नहीं उन्होंने मुझे दिए थे या नहीं दिए थे, या शायद उन्होंने मुझे जस्ट वो स्लिप दे दी थी। मैं अपनी मतलब सेंसेस में ही नहीं थी, पता नहीं मुझे क्या हो गया था, बिकॉज मैं इतनी ज़्यादा थकी हुई थी। और यही जो स्लिप है ना, ये वाली शायद उन्होंने मुझे दी थी, और उन्होंने मुझे ना 10 रियाल जो है वो वापस नहीं किया। तो अब मैंने कहा चलो जब मैं वापस जाऊँगी ना तो अब मैं इनसे नहीं लूँगी। अब मैं ऑफ कोर्स मांग तो नहीं सकती वापस कि मुझे 10 रियाल वापस करो। खैर ये मेरे साथ एक जो है, थोड़ा शुक्र है मुझे उस टाइम नहीं पता चला, मतलब अगर मुझे उस टाइम होता ना तो फिर ये था कि मेरा उसी टाइम जो है वो मूड काफ़ी ख़राब हो जाता। खैर यहाँ पे मेरी बारी आ चुकी थी। उन्होंने जो है लार्ज पेप्सी का ग्लास था, एंड जो उनकी क्वांटिटी वाइज जो है वो चीज़ें काफ़ी अच्छी थी, लाइक कंपैरेटिवली टू पाकिस्तान, मतलब बहुत अच्छी थी। ये आप देख सकते हैं, चिप्स की क्वांटिटी देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी थी। ग्लास जो है वो लार्ज साइज़ का था,
जो पराठा रोल था उसका भी जो है वो मतलब काफ़ी अच्छा था। बट ये था कि मैंने ये गलती की कि स्पाइसी नहीं लिया, तो वो बहुत ज़्यादा ना टेस्टलेस था, बिल्कुल टेस्टलेस था। ख़ैर इसके बाद जो है मैं आगे व्लॉगिंग नहीं कर पाई। ये फिर आगे जो मेरी दोहा से फ़्लाइट थी रोम के लिए, फिर मैं उसमें बैठ चुकी थी। यहाँ पे हम लैंड भी करने वाले थे। अब जो ये अभी का ये जो टाइम है ना, ये था और ये हो रहा था तकरीबन लाइक 9 और 9 समथिंग टाइम था एंड यहाँ पे अभी सनसेट हो रहा था। लाइक रात के 9 बज रहे थे, 9 सवा 9 हो रहे थे और अभी ये सनसेट हो रहा था। अभी मतलब अंधेरा नहीं हुआ था। तो ये भी बड़ा लाइक एक मज़े का मोमेंट था मेरे लिए इस तरह से देखना। ख़ैर मैं अब फाइनली रोम में एंटर कर चुकी थी। रोम के एयरपोर्ट पे थी मैं एंड ये एयरपोर्ट मुझे मतलब बहुत ज़्यादा सिंपल सा लगा ना। यहाँ पे मुझे कोई शॉप नहीं मिली, कोई मतलब कुछ नहीं मिला, या शायद मैं दूसरे तरफ थी इस वजह से मुझे कुछ नहीं मिला, मतलब लाइक आई डोंट नो। बट ये था कि ये इसमें इधर इस एयरपोर्ट पे कुछ भी नहीं था। दोहा का एयरपोर्ट लाइक बहुत अमेजिंग था। आप वहाँ पे 10 घंटे भी अगर आपका लेओवर है ना, तो आप वहाँ पे बोर नहीं हो सकते, बिकॉज़ वहाँ पे इतनी चीज़ें हैं कि वो आपको बोर होने ही नहीं देंगी। आप मतलब थकोगे ही नहीं। और दोहा के एयरपोर्ट पे ये था कि आपको एयरपोर्ट के अंदर ही जो है वो घूमने के लिए आपको मेट्रो लेनी पड़ती है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। अब जैसे मुझे जब अपनी फ़्लाइट के लिए जाना था ना, रोम की जो फ़्लाइट थी वहाँ के लिए, तो मुझे मेट्रो में जाना पड़ा दूसरी तरफ, बिकॉज़ उस तरह आप जा नहीं सकते, फिर वो आपको काफ़ी देर लग जाती है। तो ये उनकी एक बड़ी अच्छी बात जो है मुझे लगी थी। एनीवेज़ यहाँ पे अब मैं जा रही थी उसके लिए, आई थिंक इमिग्रेशन के लिए और अपना सामान वगैरह लेने के लिए। ख़ैर वहाँ से सारा कुछ डन हो गया, इतना टाइम नहीं लगा मुझे, लाइक तकरीबन 1 घंटा लगा था, जिधर मुझे मतलब सारा कुछ वहाँ पे हो गया था ना। एंड जो मैंने वेब चेक इन किया था, तो इसीलिए मुझे नोटिफिकेशन आ गया कि आपका जो बैग है वो बेल्ट नंबर 9 पर आएगा। तो ये भी एक वो काफ़ी मतलब वो हो गया था, मुझे ढूंढना नहीं पड़ा जाके ना। लेकिन फिर खैर आगे एक और भी मेरे साथ मोए हुआ था, वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। खैर यहाँ से हम बाहर, अब ये देखिए, अब ना अगर आप लोगों को लाइक नहीं समझ आ रहा, उशीटा मतलब एग्ज़िट जो कि नीचे लिखा भी हुआ है, तो यहाँ पे हम जा रहे थे बैगेज क्लेम के लिए। बस इसी तरह साइंस जो लगे हुए हैं उन्हीं के साथ साथ आपको जो है वो बाहर निकलते जाना है। किसी से कुछ पूछने की मतलब इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, ये हर जगह पे आपको साइंस दिखेंगे। उशीटा मतलब एग्ज़िट, यहाँ से आपको बाहर निकलना है, दैट्स इट। और ये साथ खैर इंग्लिश में भी वहाँ पे सब कुछ जो है वो लिखा हुआ था। खैर मैं यहाँ से बाहर आ गई थी। अब ये यहाँ पे इधर भी आपको अगर करेंसी चेंज करवानी है, दोहा के एयरपोर्ट पे भी ये ऑप्शन था कि अगर आप वहाँ पे, जैसे आपका लेओवर है, अगर आपको करेंसी एक्सचेंज करनी है तो आप वहाँ पे एट अ टाइम भी कर सकते हैं। खैर मैं यहाँ पे ढूंढ रही थी अपनी बेल्ट, जो कि मुझे जो नोटिफिकेशन आया था वो आया था बेल्ट नंबर 9 का। ये 7 थी, देन 8 थी, उसके बाद जो है वो बेल्ट नंबर 9 थी। बट उस पे ये हुआ कि मैंने इतना इंतज़ार किया कि वो आ ही नहीं रहा था मेरा बैग। पता नहीं उसको क्या हो गया था। मैं इंतज़ार कर के फिर मैंने जो देखा ना, ये जो साइड पे एलईडीज़ आपको नज़र आ रही हैं, वहाँ पे आपने देखना है कि आपका वहाँ पे फ़्लाइट नंबर आएगा। उसके बाद जो है कि आपकी फ़्लाइट डेस्टिनेशन आएगी कि कहाँ पे उतरी है, या खैर इस तरह की ना फ़्लाइट डिटेल्स होती हैं। और साथ फिर लिखा होगा बेल्ट नंबर। वहाँ से आपने बेल्ट नंबर देखना है कि आपके जो इस फ़्लाइट का सामान किस बेल्ट पे आ रहा है। वहाँ से फिर आपको आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि जो मुझे नोटिफिकेशन आया था वो बेल्ट नंबर 9 का था, जिसमें मैंने लाइक घंटों इंतज़ार किया, बट वो 9 पे नहीं आ रहा था मेरा बैग। कि एक मोमेंट ऐसा आया कि मैंने कहा मैं बेल्ट पे बैठ के अंदर जाके चेक कर लेती हूँ कि मेरा बैग अभी तक बाहर क्यों नहीं आया, बट वो खैर नहीं था। फिर मेरी थोड़ी सी अक्ल ने काम किया, मैंने एलसीडी पे देखा, जो एलईडीज़ थी वहाँ पे, उस पे देखा तो उस पे था कि जो मेरी फ़्लाइट नंबर थे ना, उसके जो बैग्स थे वो आ रहे थे बेल्ट नंबर आई थिंक 12 पे थे या 13 पे थे। फिर मैं वहाँ गई तो बेचारा मेरा अकेला बैग ही जो है वो बेल्ट पे घूम ही जा रहा था। खैर मैंने वहाँ से फिर बैग लिया। फिर लकीली मेरी जो कोलीग हैं वो उन्होंने मुझे पिक कर लिया वहाँ से ना, एयरपोर्ट से। उनकी भी फ़्लाइट थी, वो स्पेन से आ रही थी, तो शी वाज़ लाइक इट्स ओके, आई विल पिक यू अप फ्रॉम द एयरपोर्ट। मैंने फिर उनके लिए आई थिंक मुझे 2 आवर्स वेट करना पड़ा था।
फिर उनकी फ़्लाइट आई तो उन्होंने ही मुझे वहाँ से पिक कर लिया, तो ये मेरे लिए बहुत आसानी हो गई थी। एनीवेज़ मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।